आक्रामक भी हैं। पर युवा आजकल आक्रामक अंदाज में दिख रहा है दिल्ली में, या युवा कह रहा है कि भैया बात तो बहुत करते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड की, और ये युवा शक्ति ही देश को विश्व गुरु बनाएगी, पर हमें टहलाते ही रहते हो, करते धरते कुछ हो नहीं हमारे लिए। सबसे पहले तो इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत धन्यवाद। और आज 30 जनवरी है, बलिदान दिवस है। देश दुनिया गांधी जी को याद कर रहा है, उनके सत्य और अहिंसा के बताए मार्ग को याद कर रहा है। हम भी इस मंच से हमारे राष्ट्रपिता बापू को श्रद्धांजलि देते हैं। और आपने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है कि दिल्ली का युवा क्या सोच रहा है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 55% आबादी जो है भारत की वो युवा है। दुनिया का हर 5वां युवक इंडियन है। और हमारे लिए एक बहुत ही दुखद स्थिति है कि 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी देश में पहले कभी नहीं थी। और एक और बहुत ही चिंताजनक विषय है कि 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। और किसानों की आत्महत्या दर से नौजवानों की आत्महत्या दर आगे चली गई है। अक्सर आप राजनीति में देखेंगे कि 75 साल के लोग भी अपने आप को युवा ही बताते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भी खुद को युवा ही कहते हैं। किसी भी जो है नेता से आप बात करें, चाहे वो कितने भी साल के हो गए हों, वो खुद को युवा बताते हैं। लेकिन युवाओं के लिए जब कुछ करने की बात आती है तो सारा उनका ज्ञान बुद्धि विवेक जो है अपने ही बाल बच्चों पे जाकर के ख़त्म हो जाता है। और दिल्ली के चुनाव में इस बात को हम लोगों ने खास ध्यान रखा। और जो कांग्रेस का कूपन है उसको जब आप देखेंगे तो युवाओं के लिए एक अलग से घोषणा की गई है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए 10 लाख से ज़्यादा पोस्ट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंट पड़े हुए हैं। देश का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पुलिस युवाओं के पीठ पे डंडा चलाने का प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो। अभी आपने बिहार में देखा, बीपीएससी के परीक्षार्थियों के ऊपर डंडा चलाया गया, पानी चलाया गया। तो युवाओं को इससे कैसे बाहर निकाला जाए? कहते हैं कि ₹8,500 का भत्ता देकर, कहते हैं कि प्रवृत्ति अगर सही हो हाँ, और नियत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं ये रास्ता मतलब ₹8,500 दे देंगे बेरोजगार को, उसका काम निकल जाएगा? नहीं, ये रास्ता खोज निकाला है कांग्रेस ने। देखिए 8,500 रुपया देने से कहते हैं ना कि जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां हम एक सकारात्मक शुरुआत कर रहे हैं। जिस देश में किसी पूंजीपति के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता हो और नौजवानों को 5,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही हो, वहां हम ये कह रहे हैं कि अगर मॉडल में हम परिवर्तन करें, 16 लाख करोड़ कर्जा अगर 2-4 पूंजीपतियों का माफ किया गया है, तो अगर हम उस पैसे का इस्तेमाल रोजगार पैदा करने के लिए करें तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। कन्हैया, एक वो अंग्रेजी में फ्रेज है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित की? देखिए, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम नहीं हो। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है। नहीं, नई नौकरियां सृजित करेंगे। मैं अभी, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के साथ साथ आप दूसरे राज्यों की भी बात कर रहे हैं। चाहे हमने महिलाओं के लिए घोषणा की हो, किसानों का कर्जा माफी का बात किया हो, जाति जनगणना का बात किया हो, या पुरानी पेंशन को लागू करने की बात हिमाचल में किया हो, सबको एक बाय एक करके हम लोग लागू कर रहे हैं। जहां तक युवाओं को अप्रेंटिस योजना के तहत देने की, रोजगार देने की बात है, उसका सिंपल तरीका यह है कि अगर आप कांग्रेस की घोषणाओं को देखेंगे तो हमने 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें युवाओं से जुड़ा हुआ भी एक घोषणा है। उसका जब आप बजट देखेंगे, दिल्ली का बजट लगभग 78,000 करोड़ रुपया है। उसका अगर आप 25% बजट जो है इन क्षेत्रों में लागू करते हैं, मतलब महिलाओं के लिए, बिजली बिल के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, तो ये सारी योजनाएं लागू की जा सकती है। जहां तक अप्रेंटिस योजनाओं के विस्तार का सवाल है,
तो दिल्ली में जो काम करने वाली कॉरपोरेट कंपनियां हैं, अगर उनके साथ मिल करके उनके साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जाए, अप्रेंटिस प्रोग्राम चलाया जाए, उनको भी जो है स्किल्ड वर्कर मिलेगा और जो नौजवान ऑलरेडी स्किल्ड हैं उनको नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सवाल ये है ना कि तू मैं की राजनीति में सकारात्मक मुद्दे को गायब कर दिया गया है। कबीर कहते हैं ना कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अब हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ना ऐसा लग रहा है जैसे चोर सिपाही का खेल नहीं होता था बचपन में, राजा चोर सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, मैं चोर तू सिपाही, यही चल रहा है। बीजेपी से पूछेंगे कहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी से पूछेंगे वो कहेंगे कि एलजी हमको कुछ करने ही नहीं देते हैं, पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली में जो है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। तो इस चोर पुलिस के खेल में कांग्रेस कहाँ है? नहीं, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, हाँ। कांग्रेस को जाने दीजिए, हाँ। दिल्ली की जनता कहाँ है, दिल्ली के लोग कहाँ हैं? तो विकल्प देने के लिए कांग्रेस की सोच की तो बात है ना, चेहरा कौन है, युवाओं की बात हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, तो आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी 54-55 के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब इसमें कोई युवा अपने आप को मुगालता पाले रखे, मैं भी कहूं मैं युवा हूं, मैं तो अपने आप को 20 साल मैं तो नहीं हूं युवा, आप हो सकते हैं। आप तो युवा हैं, आपको चेहरा क्यों नहीं बनाते? आपको चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? चेहरा कौन है कांग्रेस का? सर भरोसा किस पर करें दिल्ली में? चेहरा से ज्यादा चरित्र का जरूरत है। चेहरा बहुत है सर। अच्छा, चेहरे की जरूरत नहीं होती? मेकअप लगा करके जो है ना कहीं भी चेहरा आपको मिल जाएगा। चरित्र क्या है, विचार क्या है? आजकल सर जानते हैं क्या है, अभी देखिए कुंभ चल रहा है, तो आस्था का विचार जो है वो गौण कर दिया गया है और आस्था का प्रचार जो है और राजनीति में उसका व्यापार जो है उसको बढ़ावा दे दिया। तो इंस्टा रील बन रही है वहां पर, और वो ऐसा फिर मातम पसरा है कि वो इंस्टा रील कम से कम अब उसको रोक देना चाहिए। तो चेहरे से काम नहीं चलेगा सर, चेहरे से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पॉलिटिकल थॉट, तो वो कोई दिखाएगा तो, पॉलिटिकल करेक्टर होना। हेडलेस थोड़ा हो सकती है कांग्रेस दिल्ली में। कौन है मुखिया, कौन है दिल्ली में आपका? ऐसे हेडलेस थोड़ी पार्टी है। पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के 70 उम्मीदवार हैं, पार्टी के 40 की खबरें आती हैं कि राहुल गांधी इस बात से नाराज हो गए, वो ऊर्जा नहीं दिख रही, वो रणनीति नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा कोप भवन में चले गए, फिर बीच में 4 दिन गायब हो गए। आपको सर ये स्पेशल एयर ड्रॉप से ये न्यूज आता होगा। देखिए क्या है ना कि वही मैं कहता हूं कि जो नॉनसेंस है ना, उसी को आजकल जो है पॉलिटिकल नैरेटिव को का सेंट्रल थीम बना दिया गया है। कौन किससे नाराज हैं, कौन किससे दुखी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए ना कि दिल्ली में जो पानी आता है सप्लाई का, वो जो है पीने लायक तो छोड़ दीजिए, मुंह धोने लायक नहीं है, ये हम सब देख रहे हैं। दिल्ली में अगर आपके घर में भी मेरे ख्याल से एयर प्यूरिफायर होगा, बिल्कुल है ना, तो जो लोग भी थोड़ा खरीद पा रहे हैं वो तो अपने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लिए हैं। जो 5,000 की आमदनी वाला परिवार है वो जो है डायसन का 50,000 का एयर प्यूरिफायर कैसे लगाएगा? और फेफड़ा तो उसका भी कोई स्टील का फेफड़ा तो है नहीं गरीब का। अगर अमीर का फेफड़ा स्टील का नहीं है तो गरीब का फेफड़ा भी तो स्टील का नहीं है ना। ये 700 AQI में बताइए वो सांस कैसे लेंगे? तो साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, गलियां जो है चलने लायक नहीं है। ये जो जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, ये जो लटियंस जोन कहते हैं, इसको छोड़ करके आप कहीं भी चले जाइए ना दिल्ली में, फुटपाथ का पता नहीं है। फुटपाथ पे जो है लोग शरीर से शरीर टकरा करके घसर करके चल रहे हैं। 25-25 गज में जो है 15-15 लोग रहने के लिए विवश हैं। बिजली वक्त पे आ नहीं रही है। शुक्र है कि खटमल नीचे से पकड़े रहता है। 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है बात है। ये अगर इसको परखना है तो कहते प्रत्यक्षम किम परमानम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम लोग जो है 20 किलोमीटर यहां से दाएं बाएं हो जाए, सच्चाई पता चल जाएगा। भरोसा नहीं होगा कि हम जो है देश की राष्ट्रीय राजधानी में हैं। आप चले जाइए आउटर दिल्ली में, आप चले जाइए रूरल एरिया में, आप चले जाइए झुग्गी कॉलोनियों में। आम आदमी पार्टी देखिए, चुनावी जीत से ही अगर कोई सही और गलत यही पैमाना बना हुआ है आजकल। नहीं तो यही पैमाना बना हुआ है, तब तो फिर मोदी जी भगवान हैं। फिर मोदी जी के खिलाफ लोग क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी तो 3 बार चुनाव जीत लिए हैं, फिर तो मोदी जी भगवान हैं। नहीं, इस बार कहां जीते? आप तो कह रहे हैं 240 पर हमने समेट दिया इस बार। मैं कह रहा हूं अगर ये पैमाना है तो ये पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना सही और गलत का आखिरी पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना ठीक है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास ताकत है, आपके पास कितने चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे? जितना चुनाव जनता हारेगी उतना चुनाव हारेंगे, उसमें क्या है? हारने से दिक्कत नहीं है, हारने से दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि लोग लड़ना बंद कर दिए हैं।
हारिए ना, हारिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।